अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, जिसमें भाई हमने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स जो है टॉपिक पर थे, जिसमें से कुछ ब्रांचेस हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर स्टडी कर ली हैं और उसके अलावा बाकी जो बच गए हैं वो हम आज के लेक्चर्स में स्टडी करेंगे, जिसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स, उससे ऑनवर्ड भी प्लाज्मा फिजिक्स है एंड जियो फिजिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की तरफ। न्यूक्लियर फिजिक्स जो है बेसिकली न्यूक्लियर वर्ड निकला है भी न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? हाईली डेंस पार्ट ऑफ एटम। देखिए एटम जो है अगर हम उसकी कंस्ट्रक्शन देखें, उसकी बनावट देखें, तो उसके अंदर भी आपके पास एक हाईली डेंस पॉजिटिव पार्ट होता है जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और उसके बाद बाहर ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो न्यूक्लियस जो है हाईली डेंस पार्ट के अंदर जो है प्रोटॉन होते हैं प्लस क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन भी होते हैं, उसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं? जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स जो है उन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं उसे? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स जो है बेसिकली वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसके अंदर भाई हम किसको स्टडी करते हैं? यानी किसको स्टडी करते हैं जी? हम न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं और उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या करते हैं? भी स्टडी करते हैं। अच्छा देखिए ना, न्यूक्लियस आपकी बुक में वर्ड यूज किया हुआ है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियाई का मतलब भी न्यूक्लियस है, लेकिन भाई न्यूक्लियस की जमा को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई कहते हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है हमारे पास? वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? भाई न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं और उसके अंदर जो जो पार्टिकल्स हैं मतलब कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं किसके अंदर? भी न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। किसके अंदर स्टडी करते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स क्या है? प्लाज्मा फिजिक्स जो है प्लाज्मा, पहले चलते हैं प्लाज्मा की तरफ कि प्लाज्मा क्या होता है। भाई आपने मैटर की 3 स्टेट्स पढ़ी हुई है और 3 स्टेट्स आप लोगों ने मैटर की पढ़ी हुई है। कौन कौन सी होती है भाई? गैसेस होती है, लिक्विड्स होता है एंड क्या होते हैं भाई आपके पास? सॉलिड्स। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस हैं, ये 3 स्टेट होती है मैटर की जो कि नेचुरली तौर पर क्या करती हैं? एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन भाई अगर इनमें से हम गैसेस की बात करें, गैसेस आपके पास वो स्टेट ऑफ मैटर है जिनकी कोई शेप नहीं होती, नो शेप, उनकी ना ही कोई शेप होती है ना ही उनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? कि गैसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैसेस कहते हैं। गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है। गैसेस के पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होती है? हाई होती है और वो रैंडम डायरेक्शन में रैंडमली इधर उधर क्या कर रहे होते हैं भाई? मूव कर रहे होते हैं। अब देखिए तो आपके पास गैसेस होती हैं, गैसेस को अगर हम हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट अप करें, गैसेस को क्या करें? अगर आप हाई टेम्परेचर के ऊपर अगर आप उनको हीट अप करें, मतलब कि उनको हीट एनर्जी प्रोवाइड करें टेम्परेचर बढ़ाकर। टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हैं तो बेसिकली जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी एनर्जी और भी तेज हो जाती है, वो पहले से भी ज्यादा हाई वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देते हैं। क्या होते हैं जी? गैसेस जो हैं जब आप उनको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं? बेसिकली किसे कहते हैं? मोशन, मूविंग ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं उसे? काइनेटिक एनर्जी। तो भाई टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस की जो पार्टिकल्स हैं उनकी मोशन इंक्रीज हो जाती है, मतलब से वो पहले से भी ज्यादा हाई वेलोसिटी के साथ क्या करते हैं भाई? मूव करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद भी जब वो हाई वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं तो वो आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। कोलिजन के केस में भाई या तो इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं या फिर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस वाला फिनोमेना होता है तो उसमें जो गैसेस होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? आयंस में। किस में कन्वर्ट हो जाती है? आयंस में। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं और गैसेस आयनिक स्टेट, इसे क्या कहते हैं? आयनिक स्टेट, आयनिक स्टेट ऑफ गैसेस। और गैसेस की जो आयनिक स्टेट होती है उसे हम क्या कहते हैं जी? प्लाज्मा। क्या कहते हैं? जिसे प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा फिजिक्स क्या है जी? जिसके अंदर हम प्लाज्मा को स्टडी करते हैं।
फोर स्टेट ऑफ मैटर को स्टडी करते हैं और इसे बेसिकली हम फोर स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? फोर स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। इसको हम आयनिक स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। मैटर की बेसिकली थ्री स्टेट्स हैं, गैसेस है, लिक्विड है एंड क्या जी सॉलिड्स है। जिसमें से भी गैसेस को यहाँ पर मैंने यूज किया, गैसेस जो है जिनकी ना ही कोई शेप होती है ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होता है, जब हाई टेम्परेचर के ऊपर आप उनको हीट अप करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं पहले भी हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे आप उनको टेम्परेचर देते हैं तो उनको एनर्जी मिल जाती है। क्या मिल जाती है? एनर्जी मिल जाती है, जिसकी वजह से वो पहले से भी ज्यादा हाई वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देते हैं। जैसे मूव करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। कोलिजन के केस में या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं? गेन कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने का जो फिनोमेना होता है उसके रिजल्ट में आयंस बनते हैं। क्या बनते हैं? आयंस बनते हैं। और ये जो आपके पास आयनिक स्टेट ऑफ गैसेस है इसे हम क्या कहते हैं जी? प्लाज्मा। क्या कहते हैं इसे? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा फिजिक्स क्या है आपके पास? वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसके अंदर भी आप प्लाज्मा को स्टडी करते हैं, आयनिक स्टेट ऑफ मैटर को, या फिर आप क्या कहते हैं जी फोर स्टेट ऑफ मैटर जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, उसको भी जिसके अंदर स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं जी? प्लाज्मा फिजिक्स। क्या कहते हैं उसे? प्लाज्मा फिजिक्स। लेकिन ये पहले जमाने में ट्यूब लाइट्स होती थी, अभी भी है कुछ कोई लोग अभी भी लगाते हैं। ट्यूब लाइट्स जो हैं उनके अंदर जो एक गैस होती है, गैस जैसे ही उनको आप करंट प्रोवाइड करते हैं तो करंट के फ्लो की वजह से करंट, देखिए ना करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है। अब देखिए ना कोई लाइट बल्ब है, आप उससे जैसे ही करंट प्रोवाइड करते हैं वो हीट अप हो जाता है, उसमें से आप हीट को सेंस कर सकते हैं अपना हाथ नजदीक ले जाकर। तो जैसे भी जो ट्यूब लाइट है उसके अंदर गैस हीट अप होती है तो उसके अंदर क्या बनता है? प्लाज्मा। तो भाई आपके पास इसकी एग्जांपल भी है पड़ी, आप प्लाज्मा बल्ब, एक प्लाज्मा जो बल्ब होता है वो उसकी भी क्या है ये एग्जांपल है। तो ये भी बेसिकली ये हमारे पास किस में आ जाता है? ये प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर। किसके अंदर आ जाता है? प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट भी हमारे पास लास्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, ये भी क्या है जी? फर्स्ट ऑफ ऑल भी यहाँ पर आपको वर्ड नजर आ रहा है जियो। जियो मींस क्या होता है भाई? जियो मींस होता है जी अर्थ। जियो मींस क्या होता है भाई? जियो मींस है जी अर्थ। और उसके बाद भी फिजिक्स, ऑब्वियसली भाई जो जियो फिजिक्स जो है वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसके अंदर भाई आप अर्थ के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। इसको स्टडी करते हैं अर्थ के स्ट्रक्चर को, जिसके अंदर भाई हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं जी? जियो फिजिक्स। क्या जी? वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसके अंदर भी आप किस चीज को स्टडी करते हैं जी? स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को। किसको स्टडी करते हैं जी? स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को, कि अर्थ के अंदर जो है, अर्थ के अंदर भी किस तरह की लेयर्स हैं, उसका क्रस्ट किस तरह से है, उसके अलावा भी सारी चीजें जो है हम स्टडी करते हैं जियो फिजिक्स के अंदर। किसके अंदर स्टडी करते हैं भाई? जियो फिजिक्स के अंदर। जियो फिजिक्स क्या है जी? आपके पास फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर भी आप क्या करते हैं जी? अर्थ को स्टडी करते हैं, अर्थ के स्ट्रक्चर को, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं जी? जियो फिजिक्स। उसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।